प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जब कोई समस्या आ जाती है तो उसे देखने की ज़रूरत है वह वाक़ई कोई समस्या है या हमारे विचारों की उलझन। अक्सर ऐसा होता है, हम जिसे समस्या समझ रहे हैं असल में वह समस्या नहीं होती, वह हमारे विचारों का ही झमेला होता है। हम देखते हैं हमारे अपने आसपास इतनी चीज़ें घटित हो रही हैं, कुछ समय बीतता है, उसके बाद वह समस्या अपने आप हल हो जाती है, जबकि हमने कुछ किया भी नहीं है। समय बीता, केवल हमारे विचार जो जगह-जगह से उठ रहे थे, बैठ गए और समस्या अपने आप ही चली गई। जितना हम विचारों से लड़ेंगे, उतनी हमें कोई भी समस्या ज़्यादा प्रगाढ़ दिखाई देगी। अपनी तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस समस्या को सुलझा लें, लेकिन लड़ रहे हैं अनजाने में विचारों से। समस्या को ज़रा गौर से देखें, वह है भी या नहीं। हमारा मन समस्या को सुलझाने के लिए समस्या को खींचता चला जाता है। जैसे कोई इंसान अंधेरे कमरे में अंधेरे को हटाने की कोशिश करे। वह बेशक दोनों हाथों से जोर लगाकर धक्के मारे अंधेरे को बाहर करने के लिए, लेकिन जितनी भी कोशिश करेगा उतना ही बेकार में उलझता जाएगा। विचारों की भीड़ लगी पड़ी है, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि समस्या बहुत बड़ी है। छुटकारा इसलिए कठिन मालूम पड़ रहा है क्योंकि हमारी कोशिश जो है वो सही दिशा में नहीं है। हम विचारों की भीड़ से लड़ रहे हैं, यहाँ यह गलती कर रहे हैं। बलशाली वह समस्या नहीं है जिसके बारे में हम तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं, बल्कि हमारी भूल है कि हम गलत आयोजन से कोशिश कर रहे हैं। अंधेरे की तरह हम अपनी समस्याओं को भी बहुत बलशाली समझ रहे हैं। समस्याएं बलशाली नहीं, जैसे अंधेरा बलशाली नहीं। जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए हम सही समाधान करें, दिया खोजने में अपना बल लगाएं, तो जैसे ही हमने दिया खोज लिया, बाती जलाई और अंधेरा आगे आगे हो जाता है। इसी तरह हमारी समस्या का निदान भी हम समस्या को ज़्यादा लंबा करने की बजाय अगर उसके समाधान पर गौर करें, समस्या भी ख़त्म हो जाती है। हमारी कोशिश विचारों को सही दिशा देने की होनी चाहिए। जैसे ही विचारों को सही दिशा मिली कि समस्या ख़त्म हुई। मतलब ताकत विचारों की नहीं है, हमारे गलत आयोजन की है। जैसे अंधेरा कमरे में भरा हो और हम उसे धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश करें, तो ऐसे अंधेरा कहाँ निकलेगा? और फिर हम सोचने लगें कि अंधेरा बहुत बलशाली है। जी तोड़ कोशिश भी हम करें अंधेरे को बाहर निकालने की, तो नहीं निकलेगा अंधेरा कमरे से बाहर। यह सच है, लेकिन इससे यह तो मतलब नहीं कि अंधेरा बहुत बलशाली है। इससे केवल ध्यान से देखें तो इतना ही पता चलता है कि हमारी कोशिश जो है अंधेरे को बाहर निकालने की, वह सही उपाय नहीं है। जितनी ताकत हम अंधेरे को धक्का मारने के लिए लगा रहे हैं, उतनी ताकत हम दिया खोजने के लिए लगाते, तो छोटा सा दिया मिलते ही, उसकी बाती जलाते ही अंधेरा गायब हो जाता। दिया खोजने में शायद इतनी ताकत लगती भी नहीं, थोड़ी सी ताकत लगाने से ही काम बन जाता, लेकिन हम गलत दिशा में बेशुमार कोशिश कर रहे हैं। हमारा धक्का मारना अंधेरे को बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि अंधेरा है ही नहीं। हम धक्का मारें किसको? ऐसे ही जो समस्याएं हम जीवन में समझ रहे हैं, असल में वो समस्याएं हैं ही नहीं।
हम उन्हें सुलझाने की कोशिश भी कैसे करें? ज़रूरत तो है बस एक जगह शांत बैठने की, जहाँ विचारों का यह झुंड ख़त्म हुआ तो साथ ही वो समस्याएं भी जाती रही जो हमारे जीवन में असल में हैं ही नहीं। सोच कर देखिए, जब किसी समस्या के बारे में हम पूरी पूरी रात चिंता में गुजार देते हैं, नींद भी नहीं ले पाते ढंग से, और सुबह होते ही वह समस्या भी गायब और हमारे विचार भी गायब, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोशिश तो हम पूरी रात करते रहे, लेकिन जब समस्या थी ही नहीं तो कोशिश किस को भगाने की कर रहे थे? ना समस्या थी, ना कोशिश थी, केवल विचारों की लड़ाई थी, जिसे विचारों के साथ हमारे मन ने सारी रात लड़ के काट दिया। उस समस्या की अपनी कोई ताकत ही नहीं थी, बस उसकी ताकत तो यही थी कि वो थी ही नहीं। अगर जीवन में कोई समस्या है भी, पहले तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वह कोई समस्या है भी या नहीं। इसके लिए रुकना ज़रूरी है। रुक कर अगर हम अपने मन को शांत कर लेंगे तो जो असल में है वही रहेगा। बाकी हद से ज़्यादा जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, हमारे विचारों की समस्या है, विचारों की ही उलझन है, विचारों के ही झुंड हैं और कुछ भी नहीं। जैसे अंधेरे को भगाने की दवाई दिया है, उसी तरह विचारों को भगाने की दवाई उन्हें देखना है, साक्षी भाव से देखना। एक तरफ खड़े होकर केवल देखते रहो, शांत बैठकर केवल यही देखते रहो कि यह विचार हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनका हमारे से क्या संबंध, हमें क्या लेना विचारों से। आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है? कोई नहीं। जिस तरह कोई नदी बह रही है, पानी चल रहा है, उस पानी में चीज़ें तैर रही हैं, जा रही हैं, उनका हमारे से कोई संबंध नहीं, बस हम एक किनारे बैठकर उन्हें देख रहे हैं। इसी तरीके से विचारों को भी एक जगह शांत बैठकर देखते रहें। आएंगे, जाएंगे और धीरे धीरे वह ख़त्म हो जाएंगे। एक विचार आएगा, अच्छा होगा, हमें यह भी नहीं सोचना कि यह विचार अच्छा है, बस विचार है, आया है, हमारे किसी काम का नहीं है, चला जाएगा। इसी तरह बुरा विचार भी कोई आए तो वह भी आया और चला गया, हमें उसमें दुखी भी नहीं होना है। जब उन विचारों से हमारा कोई संबंध ही नहीं तो हमें उनसे क्या मतलब, आते रहें, जाते रहें, बस हम तो किनारे पे बैठे हैं, देख रहे हैं, दृष्टा भाव से देख रहे हैं। विचारों से हमें लड़ना भी क्यों, बस देख लो यह विचार हैं, हमें क्यों लड़ना उनसे। जैसे कोई सड़क चल रही है, लोग उस पर से गुज़र रहे हैं, अच्छे लोग भी वहाँ से जा रहे हैं, बुरे लोग भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, छोटे भी जा रहे हैं, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं। जैसे ही हम किसी को छेड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें पुकारेंगे या उनसे किसी तरह की छेड़खानी करेंगे तो हमारा उनसे संबंध बनेगा। हमने उनसे संबंध क्यों बनाना? वो अनजान हैं, चल रहे हैं रास्ते से, चलते रहें, हम तो एक तरफ खड़े देख रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। इसी तरह विचार भी हैं। अगर हम विचारों को देखते रहेंगे, केवल देखते रहेंगे, छेड़ेंगे नहीं उन्हें, उनके साथ कोई हमारी लड़ाई नहीं, कोई उनके साथ प्रेम नहीं, कोई संबंध ही नहीं, तो विचार आते रहें, जाते रहें, बस हम तो दृष्टा भाव से साक्षी बन रहे हैं कि हम अलग हैं, वो अलग। जिस तरह बाहर सड़क पर चीज़ें चल रही हैं, उसी तरह विचारों का कारवां हमारे अंदर चल रहा है। अब वह विचारों का कारवां चल तो शरीर के अंदर रहा है, हमारे मन में चल रहा है, लेकिन हमसे अलग है, क्योंकि देखने वाला कोई और है। चल वह बाहर ज़रूर रहा है, शरीर के अंदर मन में ही चल रहा है। अगर यह विचारों का कारवां मन में चल रहा है तो देख कौन रहा है?
पीछे से मैं देख रहा है। मैं, वह शक्ति जो चैतन्यता है हमारी, वह शक्ति विचारों के इस कारवां को, झुंड को देख रही है। तो वह दृष्टा हुई। जीवन जो मिला है उसे सृजनात्मक दृष्टि से देखें। हम क्यों यह माने कि कुछ बुरा है यहाँ। जो सकारात्मक हमें लगे उसका हम दिया जला लें, बल्कि जो सकारात्मक लगे क्यों न हम उसको पृष्ठभूमि बना लें। फिर वो दोनों शक्तियाँ हमारे काम की हैं, क्योंकि एक दूसरे से ही तो हैं। जब कोई काम की वस्तु है तभी तो बिना काम की है। जब कोई चीज़ गलत है तभी तो सही का अस्तित्व है। अंधकार है तभी तो उजाले का अस्तित्व है। नहीं तो तारे तो दिन में भी हैं, क्यों रात को ही चमकते हैं। जितना प्रगाढ़ अंधेरा होगा उतने प्रज्वलित तारे रात को दिखाई देंगे। जैसे अमावस की रात को अंधेरा पूरा प्रगाढ़ होता है तो तारे भी पूरे चमकदार होते हैं। अगर हम ऐसा करें तो हम पाएंगे कि अशुभ ने भी शुभ का साथ दिया। फिर विचार भी ध्यान की पृष्ठभूमि बन जाते हैं और पाप पुण्य की पृष्ठभूमि बन जाता है। और ऐसे ही संसार भी परमात्मा की खोज का उपाय हो जाता है। हम किसी चीज़ की भी निंदा क्यों करें। अगर हम किसी वस्तु की निंदा करेंगे तो इसका तो यह अर्थ हुआ कि हम उसका उपयोग अपने जीवन में ना कर सकें। यहाँ सब वस्तुएं काम की हैं, बस हमें उनकी जानकारी नहीं, वह सूत्र नहीं पता जिससे हम उनसे काम ले सकें। खोजने की ज़रूरत है तो उस सूत्र को। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका उपयोग न हो। पाप की पृष्ठभूमि से ही तो पुण्य का अस्तित्व है। विचार पर ध्यान देने से निर्विचार हो सकते हैं हम। असत्य को ध्यान में रखते हुए ही तो सत्य की खोज होती है। अगर भटकेंगे नहीं तो मंजिल पे पहुंचेंगे कैसे। एक बार जीवन में सृजनात्मक भाव आ जाए और हर चीज़ का सृजनात्मक मूल्य आ जाए तो हमें पता चलता है कि हमने संसारिक हर वस्तु का उपयोग करना सीख लिया है। दोस्तों, यह अनुभव मेरे अपने जीवन के अनुभव हैं। इनका किसी संस्था या किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको यह ज्ञान अपने किसी काम का लगता है तो अपनी बुद्धि के स्तर पर इसे जांच परख कर अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। अन्यथा अगर किसी को लगता है कि यहाँ दी गई जानकारी उनके लाभ की नहीं है तो इसे नज़रअंदाज कर दें। यहाँ पर दी गई शिक्षा का ध्येय केवल और केवल सबके जीवन में खुशहाली लाना है और सबको फ़ायदा पहुँचाना है। धन्यवाद।